नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मिस्टिक निखिल चैनल पर। तो तैयार हो जाइए हमारे किस्से कहानियां सीरीज की और एक कहानी के लिए। ये कहानी मेरे दोस्त रोहित की है। रोहित मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसका काम अलग अलग शहरों में जाकर मशीनों की सर्विसिंग और इंस्पेक्शन करना था। वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान था और भूत प्रेत आत्मा पैरानॉर्मल जैसी चीजों पर उसका बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि हर चीज हर चीज का कोई ना कोई लॉजिकल रीजन तो होता ही है। ये बात है 2021 की। रोहित को कंपनी के काम से नासिक के पास एक इंडस्ट्रियल एरिया में जाना पड़ा। रोहित अपने घर से सुबह सुबह ही नासिक के लिए रवाना हो गया था, लेकिन वहां मशीन में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल आई थी और काम खत्म होते होते रात के लगभग 10:30 बज गए थे। उसने सोचा कि होटल में रुकने से अच्छा है कि सीधे मुंबई निकल जाता हूँ, रात को ट्रैफिक भी कम रहेगी। तो ये सोचकर रोहित रात को ही अपनी गाड़ी लेकर मुंबई वापस अपने घर आने के लिए निकल गया। अब वहां का मौसम बहुत ठंडा था, आसमान में हल्के बादल थे, हाईवे लगभग खाली था। रोहित आराम से गाड़ी चला रहा था और बैकग्राउंड में पुराने हिंदी गाने चल रहे थे। करीब 11 बजे उसने पहली बार एक कार को देखा। एक पुरानी सफेद सिडैन जो एक रोड के साइड में पार्क थी। उसकी हेडलाइट बंद थी, लेकिन पार्किंग लाइट ऑन थी। रोहित ने एक नजर डाली और आगे निकल गया। उस समय उसे उसे कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन लगभग 20 मिनट बाद जब वो काफी आगे निकल चुका था, उसने फिर से वही कार देखी और इस बार भी वो कार रोड के साइड में थी, उसी तरह उसी पोजीशन में। रोहित ने ध्यान से देखा तो उस गाड़ी का नंबर प्लेट भी लगभग वैसा ही लग रहा था। उसने उस कार को पास करते हुए आगे निकल गया और उसने रेयर व्यू मिरर में उस कार को देखा और फिर आगे निकल गया। एक बार तो खुद से सोचने लगा कि अरे, ये कार आगे कैसे आ गई। फिर सोचा शायद ये कोई अलग गाड़ी हो सकती है या उसी ने गाड़ी का नंबर ठीक से नहीं देखा होगा। तो वो आगे बढ़ता गया और ये बात उसके दिमाग से भी निकल गई। रात करीब 12 बजे उसने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी। उस ठंड में उसका चाय पीने का मन कर रहा था। पेट्रोल पंप लगभग खाली था, सिर्फ एक लड़का बैठा था जो नाइट शिफ्ट कर रहा था और पास ही में एक चाय की छोटी टपरी थी। पेट्रोल भरने के बाद रोहित उस चाय की टपरी के पास गया और चाय पीते पीते रोहित ने चाय वाले से मजाक में, लेकिन न जाने क्यों, पूछ ही लिया कि भाई, इस रोड पर कोई पुरानी सफेद कार घूमती है क्या? उस चाय वाले लड़के ने तुरंत ही रोहित की तरफ देखा और घबरा कर पूछा, कौन सी कार? रोहित ने उस कार का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया और कुछ सेकंड तक वो चाय वाला लड़का चुप रहा। फिर बोला, आपको भी दिखी क्या? इस बात पर रोहित हंस पड़ा। उसने पूछा, मतलब? चाय वाले लड़के ने बोला, कुछ नहीं साहब। उसकी ये बात सुनकर रोहित ने थोड़ा जोर दिया और पूछा, अरे बोल ना। और तब जाके उस चाय वाले लड़के ने थोड़ा अनकंफर्टेबल होके ही लेकिन एक बात कही कि लोग बोलते हैं कि रात को कभी कभी ऐसी ही एक कार दिखती तो है, लेकिन बस दिखती है। रोहित ने आगे पूछा कि क्यों, कोई ड्राइवर नहीं होता? और लड़के ने इस बात का जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। रोहित को लगा कि ये इस जगह की कोई लोकल कहानी होगी, तो उसने अपनी चाय खत्म की और वापस निकल गया। चाय खत्म होने के बाद जब रोहित मुंबई आने के लिए वहां से निकला, तो अब हाईवे और भी ज्यादा सुनसान हो चुका था। कुछ जगहों पर हल्का कोहरा भी दिखने लगा था। करीब आधे घंटे के बाद अचानक उसे सामने वही सफेद कार दिखाई दी। इस बार उसकी स्पीड बहुत कम थी, लगभग जैसे रेंग रही हो। रोहित ने ओवरटेक करने के लिए गाड़ी उसके पास लेके गया और जैसे ही उसकी कार उस सफेद कार के बराबर में आई, रोहित ने अंदर देखा और उसके हाथ स्टीयरिंग पर ही जम गए, क्योंकि ड्राइवर की सीट खाली थी, पूरी तरह खाली। सामने कोई भी नहीं बैठा था और फिर भी कार चल रही थी, धीरे धीरे, बिल्कुल सीधी। कुछ सेकंड तक वो उसी स्पीड में उस कार के साथ चलता रहा और फिर अचानक उसे रियलाइज हुआ कि ये नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और उसने तुरंत ही एक्सेलरेटर दबाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसकी दिल की धड़कन अब भी तेज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को समझाया, शायद अंदर कोई बैठा होगा जो उसे दिखाई नहीं दिया होगा, या शायद उसकी सीट बहुत नीचे होगी, या शायद अंधेरा, या शायद
लेकिन उसके सारे शायद उसे खुद ही कमजोर लग रहे थे। तकरीबन 15 मिनट के बाद उसकी कार में अचानक इंजन वार्निंग लाइट जल गई। अब यह पहली बार हुआ था कि गाड़ी नई थी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी इंजन वार्निंग लाइट जल रही थी। गाड़ी को क्या हुआ यह चेक करने के लिए रोहित ने गाड़ी रोड के साइड पार्क कर दी। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था, इतना सन्नाटा कि अपनी सांस तक की आवाज सुनाई दे। रोहित ने बोनेट खोला। देखने में तो सब कुछ ठीक लग रहा था। वो बोनेट बंद करने ही वाला था कि उसके गाड़ी के दूर पीछे से हेडलाइट्स दिखाई दी। कोई गाड़ी आ रही है वो जैसे, और सामने से आती हेल्प को देख के रोहित रोहित को थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन अगले ही पल उसका दिल बैठ गया। वो वही सफेद कार थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, उसी रेंगने वाली स्पीड में, जैसे किसी को कोई जल्दी ही ना हो। कुछ देर के बाद जब वो सफेद कार रोहित की कार के बगल में आके रुकी, उस कार की हेडलाइट्स सीधी उसकी तरफ थी। कुछ सेकंड तक दोनों गाड़ियां बगल में खड़ी रही। रोहित ने हिम्मत करके उस कार के पास जाकर अंदर देखा, और इस बार भी कार के अंदर कोई नहीं था, ना ड्राइवर ना पैसेंजर, कुछ नहीं। और फिर अचानक उस कार की हेडलाइट्स बंद हो गई और वो रोड पूरे अंधेरे में डूब गई। रोहित ने बस कुछ सेकंड के लिए ही अपनी पलकें झपकाई होगी, और जब उसने दोबारा देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। वो कार गायब हो चुकी थी, जैसे कभी वहां पर थी ही नहीं। उस आधे सेकंड से भी कम टाइम पे पलके झपकाने तक वो कार वहां से गायब हो चुकी थी। यह देखकर रोहित इतना डर गया कि वो डरकर अपनी कार के अंदर आके बैठ गया, और उसने अपने कार के सारे दरवाजे अंदर से लॉक कर दिए। और एक आखिरी ट्राई करते हुए रोहित ने कार की चाबी से सेल्फ स्टार्ट करना चाहा, और 2 कोशिश करने के बाद तीसरी बार में उसकी गाड़ी स्टार्ट हुई। उस रात रोहित सीधे घर आकर पहुंचा, लेकिन उसके दिमाग में वो बात अभी भी घूम रही थी। उसने अगले दिन इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया, उस रोड के बारे में जानना शुरू किया। कुछ पुरानी न्यूज आर्टिकल भी उसे मिले, तो उसे पता चला कि करीब 7 साल पहले उसी हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था। सड़क किनारे एक सफेद कार रात को सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई थी, और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी। रोहित ने इंटरनेट के पेज पर उस न्यूज में लगी उस गाड़ी की फोटो भी देखी, और वो फोटो देखकर उसके शरीर में ठंड सी दौड़ गई, क्योंकि वो बिल्कुल वही कार थी, वही मॉडल, वही नंबर। उसने और जानकारी निकालने की कोशिश भी की, और तब एक और अजीब बात सामने आई। एक पुराने फोरम पर किसी ने उस एक्सीडेंट के बारे में लिखा था। उस व्यक्ति के अनुसार एक्सीडेंट से पहले ड्राइवर ने अपने दोस्त को फोन किया था, और फोन पर एक अजीब बात कही थी। उसने कहा था, यार पिछले 1 घंटे से एक सफेद कार मेरा पीछा कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो खुद एक सफेद कार चला रहा था। इस घटना के करीब 6 महीने बाद रोहित को फिर से उसी रास्ते से जाना पड़ा। उसने डिसाइड किया था कि इस बार रात होने से पहले ही निकल जाएगा, लेकिन उसे काम में कुछ देरी हो गई, और एक बार फिर से रात हो गई। जैसे जैसे वो उस हाईवे के करीब पहुंच रहा था, उसके पेट में अजीब सी घबराहट बढ़ रही थी। करीब 11 बजे उसका फोन बजा। कॉल उसकी बीवी का था। दोनों नॉर्मल बातें कर रहे थे। अचानक उसकी बीवी ने पूछा कि तुम किसी के साथ हो क्या? रोहित ने कहा, नहीं तो। बीवी ने फिर से पूछा, पक्का ना? रोहित ने कहा, हाँ कोई नहीं मेरे साथ, लेकिन क्यों पूछ रही हो? उसकी बीवी ने कहा कि अजीब बात है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे किसी के सांस लेने की आवाज आ रही है। रोहित कुछ सेकंड तक चुप रहा। कार में वो बिल्कुल अकेला था, पूरी तरह अकेला। तभी उसकी नजर रेयर व्यू मिरर में गई। उसकी पिछली सीट तो खाली थी, लेकिन पीछे रोड पर दूर 2 हेडलाइट्स दिखाई दे रही थी, काफी दूर, लेकिन लगातार उसी दूरी पर, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रोहित ने दोबारा पीछे नहीं देखा। उसने बस स्पीड बढ़ा दी, और करीब 40 मिनट बाद जब मुंबई की सिटी लाइट्स दिखने लगी, तब जाकर उसकी जान में जान आई। आज उस घटना को लगभग 5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, और रोहित आज भी उस हाईवे से ट्रैवल करता है। लेकिन एक नियम उसने कभी नहीं तोड़ा, कि अगर रात हो जाए तो वो उस रोड पर
ट्रैवल नहीं करता, क्योंकि कुछ चीज़ों का जवाब शायद लॉजिक के पास भी नहीं होता। और आज भी जब वो उस रात को याद करता है तो सबसे ज्यादा डर उस खाली ड्राइवर की सीट से नहीं लगता, बल्कि उस आखिरी पल से लगता है जब उसने 5 साल पहले रियर व्यू मिरर में पीछे देखा था। क्योंकि उस एक सेकंड के लिए उसे ऐसा लगा था कि सफेद कार की ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा है, और वो चेहरा बिल्कुल उसे अपने चेहरे जैसा लग रहा था। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये आज की कहानी अच्छी लगी हो। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और किस्से कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलर्ट रहिए और देखते रहिए मिस्टिक निखिल चैनल।